डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये मामला बेसिकली बुलडोजर एक्शन के नाम से जाना जाता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने इस मामले में डिसाइड किया कि यदि कोई व्यक्ति जो है एक्यूज्ड है या किसी अपराध में संलिप्त है, तो उसके परिवार के आवासीय और व्यावसायिक भवनों को मात्र इस आधार पर कि वे अभियुक्त है, विधि की साम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही जो है वो ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसके संबंध में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि जो कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तो उसके अभियुक्त होने मात्र के आधार पर जो है आप उसकी संपत्ति को जो है वो कब्जा नहीं कर सकते या उसकी संपत्ति को जो है वो उसमें बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, उसको लोक न्यास और लोक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत, साथ ही साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत, शरण के अधिकार एवं सामूहिक दंड के सिद्धांत के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि आप उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित करते हो, तो केवल आप विधि द्वारा साम्यक प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो बनाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही किसी व्यक्ति को आप उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकते हो। साथ ही साथ इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाती है, तो सबसे पहले स्थानीय जो म्युनिसिपल लॉ है उसके तहत उस व्यक्ति को जो है वो 15 दिन का उसको एक नोटिस दिया जाना चाहिए, सो कॉज नोटिस, कि उसको 15 दिन का समय दो कि उसके साथ ऐसी कार्रवाई क्यों ना की जाए, उसको कारण बताने का समय दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस घर में ऐसी कार्रवाई होने वाली है, एक चस्पा तामील जो है वो उस घर के सामने कर दिया जाना चाहिए और उसकी एक रिपोर्ट है वो जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को जो है वो ईमेल के माध्यम से जो है वो जिले के कलेक्टर को इस चीज़ की सूचना आपको पहले से देना पड़ेगा। साथ ही साथ जिसके विरुद्ध आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, उसके पास राइट टू हियरिंग या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अधिकार होगा। आप उसको बिना सुने जो है वो इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब कोई अधिकारी जो है वो इस तरीके से कोई बुलडोजर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो उसकी पूरी एक वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए और वहाँ पर जो भी अथॉरिटी उस समय जो है वो मौजूद है, वो उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो जो है वो संबंधित अधिकारी जो भी होंगे उसके सामने पेश करेगी। साथ ही साथ इसकी एक रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो भेजी जाएगी। यदि बुलडोजर कार्रवाई करने के बाद यदि ये मालूम पड़ता है कि आपने कोई भी गलत एक्शन लिया है या गलत तरीके से कार्रवाई किया है, तो जिन अधिकारीगण ने इस तरह की कार्रवाई किया है, तो उनके खर्च पे जो है वो संपत्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यदि इस मामले को कंक्लूड किया जाए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी मामले का अभियुक्त है या वो किसी मामले में अपराधी है, तो उसको सो कॉज नोटिस दिए बिना या उसको राइट टू हियरिंग या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना या जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको फॉलो किए बिना यदि आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, तो वो बिल्कुल आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्टेड होता है। तो जब भी आप कभी इस तरीके की कार्रवाई करें, तो साम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ करें। धन्यवाद।